उनस फर्श पर बैठा नया चमकता हुआ माइक खोल रहा है। अब्दुर्रहमान हैरान खड़ा है। अब्दुर्रहमान हैरत से, ये क्या चीज है अनस? ये है आवाज बदलने वाला माइक। किसी की भी आवाज में बात कर सकता हूँ। जैसे अम्मी की? बिल्कुल, अभी लो। अनस, तुमने फिर बर्तन नहीं धोए। हाँ भाई वाह, अब तो मोहल्ला हिला देंगे। अम्मी बावर्ची खाने में बर्तन धो रही हैं। उनस माइक ऑन करता है और अब्बू की आवाज में बोलता है, बेगम, आज खाने में बिरयानी नहीं, सिर्फ खिचड़ी बनेगी। क्या क्या खिचड़ी? अनस और अब्दुर्रहमान सहन के कोने में दबक कर हंस रहे हैं। अब्दुर्रहमान दबे लफ्जों में, अनस, अम्मी तो वाकई सीरियस हो गई हैं। अम्मी दरवाजे से झांकती हैं। दोनों फौरन सीधे हो जाते हैं। बच्चे अगले पीरियड का इंतजार कर रहे होते हैं। अनस उस्ताद जी की आवाज में माइक से बोलता है, तमाम बच्चों को इत्तला दी जाती है कि कल स्कूल बंद रहेगा। बच्चे एक साथ। इतने में असली उस्ताद गेट से दाखिल होते हैं। अनस और अब्दुर्रहमान फौरन क्लास के अंदर चले जाते हैं। उस्ताद सख्त लहजे में, ये किसने कहा स्कूल बंद है? सबकी नजरें एक झाड़ी की तरफ जाती हैं जहां अनस और अब्दुर्रहमान छुपे होते हैं। लगता है मजाक थोड़ा ज्यादा हो गया। अनस दादा अब्बू की आवाज में दुकान पर कॉल करता है, अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, आज मेरी तरफ से सब बच्चों को फ्री आइसक्रीम दे दे, मैं शाम को आकर हिसाब कर दूंगा। जी जी दादा अब्बू, ठीक है जी। चंद मिनट बाद दुकानदार सोच में पड़ जाता है। मोबाइल निकालता है और दादा अब्बू को कॉल करता है। अस्सलामु अलैकुम हाजी साहब, आपने बच्चों के लिए आइसक्रीम भेजने का कहा था। क्या? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। किसने कहा? बस आवाज आप जैसी लग रही थी फोन पर। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो किसी की शरारत है। मैं अभी आता हूं। अम्मी किचन में खाना बना रही हैं। दुआ कमरे में सो रही है। अनस को शरारत सोचती है। अनस दुआ की आवाज निकालते हुए, मुझे दूध चाहिए। ओ, दुआ जाग गई। अम्मी भागकर कमरे में दाखिल होती है। दुआ गहरी नींद में है। दुआ बेटा, ये क्या माजरा है? अनस और अब्दुर्रहमान सहन में छुपकर कहकहे लगा रहे हैं। अम्मी को आखिरकार सब शरारतों की खबर लग जाती है। अम्मी सख्त लहजे में, अनस, ये माइक वाला चक्कर फौरन बंद करो, मजाक हद से बढ़ चुका है। अम्मी, मैं तो बस खुशी के लिए कर रहा था। खुशी और शरारत में फर्क होता है। जब किसी को शर्मिंदगी या नुकसान हो, वो खुशी नहीं कहलाती। अनस कमरे में बैठा सोच रहा है। आवाज बदलने वाला माइक सामने रखा है। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर अनस के अब्बू उसे समझाते हैं, बेटा, शरारत बुरी बात नहीं, लेकिन जब इससे दूसरों को तकलीफ हो या धोखा हो जाए तो वो शरारत नहीं रहती। सच और नरमी ही असल खूबी है। मजाक भी वही अच्छा होता है जिसमें दिल दुखे ना, किसी को शर्मिंदगी ना हो। अब्बू, अम्मी, दादा अब्बू, मुझे माफ कर दे, मैंने हद पार कर दी। मजाक खुशी का जरिया हो सकता है, लेकिन जब हद पार हो जाए तो वो तकलीफ का सबब बनता है। सच, एहसास और ईमानदारी ही असल ताकत है। जज्बाती, नर्म और दिल को छू लेने वाला एक रक्षा वाला, एक गरीब फ्रूट फरोश और दादा जान की जेब से निकलते इजाफी रुपए। अनास ने कहा, दादा जान, ये तो ज्यादती है। लेकिन दादा जान मुस्कुरा कर बोले, बेटा, ये सदका है जो रब के यहाँ कई गुना बढ़कर वापस आता है। एक कहानी जो सिखाती है कि खामोश मदद ही सबसे बड़ी मदद है। खामोश मदद देखिए सिर्फ किड्स यूनिवर्स पर। क्या आपको ये वीडियो पसंद आई? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए किड्स यूनिवर्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।